एवरीवन वेलकम इन माय चैनल। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट सीबीटी 2 का एक्सपेक्टेड कटअप का हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। आप लोगों का डिमांड था कि सिलीगुड़ी जोन के लिए लाया जाए ये कटअप का एनालिसिस, तो उसके लिए आपका लेकर के आया गया है। तो ये थोड़ा डिले हो गया है क्योंकि आपका अन्य जोन के लिए पहले डिमांड किया गया था, तो उसके लिए पहले लाया गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये नेक्स्ट आपका सिलीगुड़ी जोन के लिए हमने यहाँ पे पूरी कटअप का एनालिसिस के थ्रू समझने वाले हैं कि क्या आपका कटअप जाने वाली है, और इसी प्रकार से अन्य जोन का भी कटअप यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे आपका बहुत ही कम है, 40 है सिलीगुड़ी जोन में। लेकिन यहाँ पे कैंडिडेट जो कि इस फॉर्म को अप्लाई किए हुए हैं सिलीगुड़ी जोन में, उनकी भी संख्या कम है। इस वजह से आप यहाँ पे देखेंगे कटअप जो है इन सारे फैक्टर्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, और अदर आरआरबी का भी इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही आपको बताया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि सिलीगुड़ी जोन में आपका जो है कि ये टोटल 40 वैकेंसी है, जिसमें से अलग अलग पोस्ट के लिए कुछ इस प्रकार से हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टिकट सुपरवाइजर का है, स्टेशन मास्टर के लिए आपका देखेंगे तो एक पोस्ट है, वही आपका गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर के लिए सिर्फ आपके 20 पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है। और सीनियर क्लर्क का पोस्ट के लिए यहाँ पे देखेंगे 2 आपके पोस्ट हैं, और टिकट सुपरवाइजर में 12 पोस्ट हैं, और स्टेशन मास्टर में 6 पोस्ट टोटल। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देख सकते हैं, तो टोटल आपका 40 निकल करके आ रहा है। तो ये कौन से पोस्ट में कितना कटअप जाएगा उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, क्योंकि अलग अलग पोस्ट के लिए कटअप जो है वो अलग अलग रहने वाला है। सारे कैंडिडेट ने सारे आपका यहाँ पे जो है कि जो यहाँ पे सारे कटअप को क्वालिफाई नहीं किया हुआ था सीबीटी 1 में, तो इसलिए आपका ये डिपेंडेंट उस पर भी करेगा कि कौन से कैंडिडेट ने आपका सीबीटी 1 में किस पोस्ट के लिए यहाँ पे क्वालिफाई किया हुआ है, पोस्ट प्रेफरेंस क्या रखा गया था उनके द्वारा। इन सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड करने वाला है। तो आप देखेंगे तो 101 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले कितने कैंडिडेट हैं सिलीगुड़ी में, अभी तक का डाटा के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 101 आपका से ज़्यादा वाले एक कैंडिडेट मिल जा रहे हैं। कुछ इस प्रकार से आपका कैंडिडेट के मार्क्स हैं यहाँ पे सीबीटी 2 के। तो आप इसी के अकॉर्डिंग हम जानने वाले हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कटअप रहने वाला है। तो यहाँ पे टिकट सुपरवाइजर के पोस्ट के लिए टोटल आप देखेंगे तो 12 वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल 5 वैकेंसी है। तो 5 कैंडिडेट ही चाहिए इनको अनरिजर्व कैटेगरी में। तो अनरिजर्व कैटेगरी में 5 कैंडिडेट का आपका कटअप कितना इस डाटा सीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लग रहा है। तो ये जो आपका डाटा सीट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पे सिंस बहुत ही कम यहाँ पे पोस्ट है, इस वजह से आपका गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर की देखेंगे तो आपका कितना है 8 है, और यहाँ पे टिकट सुपरवाइजर में 5 है। टोटल आपका 13 पोस्ट हो जा रहे हैं। तो 13 कैंडिडेट इन दोनों ही पोस्ट में आपका सीबीटी 2 के बाद में डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो 13 कैंडिडेट इनको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाना है। तो इसमें आपका 13 कैंडिडेट कितने मार्क्स के रेंज में मिल जा रहे हैं, तो इस मार्क्स के रेंज में आसानी से मिल जा रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो आपका कटअप जाता हुआ सिलीगुड़ी जोन में जो दिखाई दे रहा है, ये आपका टिकट सुपरवाइजर का और गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर का, इन दोनों ही पोस्ट के लिए यहाँ कहीं ना कहीं ये जो कटअप है वो आपका 92 प्लस आप मान के चलें कि यूआर के लिए 92 प्लस जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यूआर के लिए बाकी की आप देखेंगे कि यहाँ पे स्टेशन मास्टर के लिए भी 2 पोस्ट हैं। तो 2 पोस्ट में 8 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे, मतलब कि 16 कैंडिडेट उसमें लिए जाएंगे, और टाइपिंग वाले में भी 2 पोस्ट है अनरिजर्व में, तो इसमें भी 16 कैंडिडेट लिए जाएंगे। तो टोटल 32 कैंडिडेट और लिए जाएंगे किनके लिए, तो आपका टाइपिंग के पोस्ट के लिए, और यहाँ पे आपका स्टेशन मास्टर में साइको के एग्ज़ाम के लिए। तो किन किन कैंडिडेट को यहाँ पे प्रिपेयर करना चाहिए, तो आप देखेंगे तो 32 कैंडिडेट कितने मार्क्स के रेंज में मिल जा रहे हैं इनको। तो आप यहाँ पे पाएंगे कि आपका 86 से 81 के बीच में ये आसानी से इनको रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट मिल जा रहे हैं। तो ज़्यादा इनको कैंडिडेट चाहिए भी नहीं। तो आपने यदि यहाँ पे स्टेशन मास्टर का प्रेफरेंस दे रखा है और स्टेशन मास्टर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, या फिर टाइपिंग का प्रेफरेंस दिया और टाइपिंग के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो और यदि यूआर के अंतर्गत आप आते हैं और आपका मार्क्स यहाँ पे 85 प्लस आ रहा है, तो आपको अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए इन पोस्ट के लिए। तो सिलेक्शन की चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेगी आपकी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी कम होने के बावजूद भी आप देखेंगे तो आपका जो है कि कटअप थोड़ा सा हाई जा रहा है, और साथ ही साथ जो है कि यहाँ पे आपके स्टूडेंट के मार्क्स हैं अच्छे खासे, इस वजह से आपका कटअप हाई जा रहा है। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे आप। और यहाँ पे एससी कैटेगरी में क्या कटअप हो सकता है, तो टोटल 6 पोस्ट हैं, इसमें से आपका टिकट सुपरवाइजर के 2 हैं और गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर के 3। तो मतलब कि टोटल 5 कैंडिडेट इनको चाहिए, किसके लिए, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डायरेक्टली। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनका होगा सीबीटी 2 के बाद में 5 कैंडिडेट का, तो वो भी एससी कैटेगरी के अंतर्गत। तो एससी कैटेगरी में कितने मार्क्स में मिल जा रहे हैं, तो वो इस मार्क्स के रेंज में आसानी से मिल जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर और टिकट सुपरवाइजर के पोस्ट के लिए एससी कैटेगरी में जो कटअप जाता हुआ दिखाई दे रहा है वो लगभग 88 प्लस आप मान के चलें कि ये 2 पोस्ट में इतना जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका
स्टेशन मास्टर के पोस्ट के लिए तो उसमें सिर्फ एक ही कैंडिडेट इनको चाहिए, तो एक और ही आपका देखेंगे तो स्टेशन मास्टर का ही पोस्ट बच रहा है। तो स्टेशन मास्टर में किन कैंडिडेट को प्रिपेयर करना चाहिए, तो जिन्होंने आपका CBT 1 में स्टेशन मास्टर का पोस्ट भी क्वालिफाई किया है, साथ ही साथ जो है कि ये सारे कैंडिडेट जिन्होंने आपका 88+ लाया है उनको तो करना ही चाहिए, यदि उन्होंने भी स्टेशन मास्टर का पोस्ट यहाँ पे क्वालिफाई किया है। तो ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान रखेंगे। और इसमें भी आपका कटअप जो है कि आप मान के चलें कि आपका जो है ना 85+ आ रहा है, तो आपको यहाँ पे और प्रेफरेंस में ये भी दे रखे हैं, तो आप क्या करें कि स्टेशन मास्टर के लिए भी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि नंबर ऑफ़ पोस्ट इसमें आपका SC कैटेगरी में कम है, स्टेशन मास्टर में एक ही पोस्ट है। तो इसी वजह से आपका क्या है कि ये कटअप थोड़ा सा हाई इसमें भी देखने को मिलेगा। ST कैटेगरी में आ जाते हैं, तो ST में आपका क्या है, टिकट सुपरवाइजर के लिए देखेंगे तो सिर्फ एक पोस्ट है, और गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर का 2 पोस्ट है। टोटल 3 कैंडिडेट इनको ST कैटेगरी से चाहिए, जो कि आपका यहाँ पे आपका डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे ये दोनों ही पोस्ट में। तो 3 कैंडिडेट कितने मार्क्स में मिल जाएंगे, उनको भी आपका इसी मार्क्स में 3 कैंडिडेट आसानी से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो कटअप जाता हुआ दिखाई दे रहा है ST कैटेगरी का, ये 2 ही पोस्ट के लिए है ही इनका, तो टिकट सुपरवाइजर और गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर के। तो इसमें जो कटअप जाता हुआ दिखाई दे रहा है वो भी आपका 86+ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 86+ में आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये आपके इसमें आप सिलेक्शन पा सकते हैं। अब आते हैं OBC कैटेगरी में। तो OBC कैटेगरी में क्या कुछ कटअप जाता हुआ दिखाई देगा, तो टिकट सुपरवाइजर में 3 पोस्ट हैं और गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर में 5। टोटल इनको 8 कैंडिडेट चाहिए, 8 कैंडिडेट। तो 8 कैंडिडेट कितने मार्क्स में मिल जा रहे हैं यहाँ पे OBC कैटेगरी के अंतर्गत, तो आप देखेंगे तो ये जो है कि इस मार्क्स के रेंज में आसानी से मिल जाएंगे। तो ये आपके कितना कटअप जाता हुआ दिखाई देगा, तो OBC का और जनरल का ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। इसमें OBC का जो कटअप जाता हुआ दिखाई देगा इन 2 पोस्ट के लिए, गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर और टिकट सुपरवाइजर वाले पोस्ट के लिए, वो कहीं ना कहीं आपको 90+ ही देखने को मिलने वाला है। तो 90+ में आप इन पोस्ट में आप उम्मीद कर सकते हैं। बाकी का आप देखेंगे कि स्टेशन मास्टर में 2 पोस्ट है, तो आप स्टेशन मास्टर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जिन कैंडिडेट ने आपका ये 90+ मार्क्स लाया उनको तो प्रिपेयर करना ही चाहिए स्टेशन मास्टर के पोस्ट के लिए। बाकी और भी कैंडिडेट जो प्रिपेयर करना चाहते हैं और उनका मार्क्स आपका 84+ है, वो भी आपका यहाँ पे कर सकते हैं। OBC कैटेगरी के अंतर्गत स्टेशन मास्टर के पोस्ट के लिए उनके भी सिलेक्शन के चांसेस हैं यहाँ पे। तो आपका नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम है, तो इन सारे चीज़ों को भी ध्यान रखना है। इस वजह से यहाँ पे कटअप भी आपको हाई जाता हुआ दिखाई देगा। अब आते हैं तो यहाँ पे आपका EWS कैटेगरी में। तो EWS कैटेगरी में आप देखेंगे तो टिकट सुपरवाइजर का 1 पोस्ट है, गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर का 2 पोस्ट है, टोटल 3 ही पोस्ट हैं। तो 3 आपका यहाँ पे ये 2 पोस्ट के लिए आपका टोटल 3 पोस्ट हैं और स्टेशन मास्टर के लिए 1। तो 3 कैंडिडेट इसमें आपका EWS कैटेगरी में चाहिए। तो 3 कैंडिडेट कितने मार्क्स में मिल जाएंगे, इसी मार्क्स के रेंज में आसानी से मिल जाएंगे। तो EWS का जो कटअप जाता हुआ दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं आपका जो है कि ये भी 88+ ही देखने को मिलेगा आपका टिकट सुपरवाइजर और गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर के लिए। और स्टेशन मास्टर के लिए जिन भी कैंडिडेट का यहाँ पे आपका 86+ आ रहा है उनको तो आपका यहाँ पे प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना है। 86+ में आप यहाँ पे स्टेशन मास्टर के पोस्ट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ा कम है, इसलिए कटअप भी हाई रहेगा। अब आते हैं तो ये आपके सारे कैटेगरी का कुछ एक्सपेक्टेड कटअप कुछ इस प्रकार से जाता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा आपका ST कैटेगरी का। तो इसी प्रकार से अन्य जोन का भी एनालिसिस करके आपको समझाया गया है। स्टेशन मास्टर के लिए आप जो भी यहाँ पे प्रिपेयर करना चाहते हैं और उसके लिए स्टैंडर्ड बुक की आप रेफरेंस ले सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक से प्रिपेयर करते हैं तो आप एडवांटेज में रहते हैं, क्योंकि आपकी मार्क्स और स्कोर अच्छा होता है, क्योंकि गाइडेंस एक प्रॉपर मिल पाती है स्टैंडर्ड बुक से। तो यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन में मैं टैग कर दूंगा, तो उसको आप जा करके परचेज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक में अच्छी लगती हैं तो आप उससे प्रिपेयर कर लें तो ज़्यादा आपका बेनिफिट रहने वाला है। तो ये कुछ इस प्रकार से करेंगे स्टैंडर्ड बुक से, तो आपका क्या होगा कि एक प्रॉपर गाइडेंस रहती है उसमें बुक में, तो किस प्रकार से आपको साइको को सॉल्व करना है। तो इसलिए आपको स्टैंडर्ड बुक कहीं से भी परचेज कर लेना है, या तो बुक से कर लें या फिर ऑनलाइन से आप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन के लिए यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में टैग कर देंगे, तो आप एक बार विजिट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नेक्स्ट आप किस जोन का एनालिसिस चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो हम उसके अकॉर्डिंग आपके अप्लाई किए हुए RRB का भी यहाँ पे कटअप का डाटा शीट लेकर के आएंगे। उसके अकॉर्डिंग समझाया जाएगा कि क्या एक्सपेक्टेड कटअप जा सकता है जिस जोन में आपने अप्लाई कर रखा है।